खबर है मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। टोंक का दौरा रहने वाला है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन करेंगे। 65 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। समारोह का आयोजन कृषि मंडी में किया जाएगा। समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दख, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी शामिल होंगे। किसानों को सम्मान निधि वितरण के साथ सीएम भजनलाल शर्मा कृषि मंडी परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए डिटेल्स के साथ सहयोगी सोमू आनंद आपको नजर आ रहे होंगे। सोमू, कल हमने देखा था युवाओं के लिए यहां पर नियुक्ति पत्र दिए गए थे और आज किसानों के लिए ट्रांसफर करेंगे राशि सीधा उनके अकाउंट में सम्मान निधि योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में ऐलान किया था कि वो किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो 12,000 रुपए करेगी और अब जो है 2,000 रुपए जो राशि है वो बढ़ाई गई है। नया ऐलान हुआ है और उसी 2,000 रुपए जो बढ़ाई गई उसकी पहली किस्त 1,000 रुपए 65 लाख जो किसान है उससे अधिक किसान उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने इसके लिए टोंक को चुना है। वहां पर राज्य स्तरीय समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा। टोंक देखिए वह इलाका है जो सचिन पायलट के प्रभाव का इलाका माना जाता है और वहां से इस पूरे राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत करना भी उसके अपने राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। वहीं यह बात भी साबित करने की कोशिश है कि जो ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था, किसानों को लेकर के अपनी संवेदनशीलता दिखाई थी, उसकी अब शुरुआत हो रही है। पहली किस्त अभी जाएगी, फिर 500 की 2 किस्तें अलग अलग समय पर किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, जो राज्य सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि में बढ़ाई गई है। निश्चित तौर पर वक्त क्या रहेगा सोमू आनंद, जब सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा? देखिए मुख्यमंत्री के 12 बजे टोंक पहुंचने का कार्यक्रम है और 2 बजे तक वहां पर वो उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उसके बाद फिर वो वहां से निकलेंगे। दोपहर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही लोग जुटेंगे क्योंकि वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करना है और ये लोगों के खातों में, जो किसान पंजीकृत हैं उनके खातों में सीधे तौर पे ये राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। और उनके साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे सोमू आनंद, और संबोधन भी रहेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। ये मैं इसलिए कह रही हूँ संबोधन की बात, क्योंकि कल जब हमने देखा था युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, आश्वासन दिया गया था मुख्यमंत्री की ओर से, युवाओं को आश्वासन दिया गया था मसलन चाहे पेपर लीक के मामले हों और ट्रांसपेरेंसी जो परीक्षा में देखी जाती है उसको लेकर तमाम बातों का जिक्र किया था। आज के संबोधन में क्या कुछ खास रह सकता है मुख्यमंत्री के? देखिए राजस्थान में खासतौर पे किसानों के लिए कर्ज माफी का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बड़े पैमाने पे जमीनें जो है किसानों की नीलाम होती हैं और वो एक पूरा नेक्सस है जो कि जो प्राइवेट बैंक है और उसके बीच दलाल और भूमाफियाओं का बन गया था। पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम जो है वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हालांकि सहकारी बैंकों का कर्जा माफ हुआ लेकिन जो निजी बैंक थे उनका कर्जा माफ नहीं हो पाया और इसको लेकर के सरकार को लगातार घेरा जाता रहा। तो सरकार पर, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार पर यह सवाल उठते रहे थे और कांग्रेस पर यह सवाल उठते रहे थे कि उन्होंने अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया। जाहिर है मुख्यमंत्री एक बार फिर से उस पर प्रहार कर सकते हैं और उसके बरक से दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमने किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो बढ़ाने का ऐलान किया था, अभी हमने इतनी राशि बढ़ाई है। हालांकि इसकी भी आलोचना होती है। जो कांग्रेस के नेता है वो कहते हैं कि ज्यादा राशि बढ़ाने की 12,000 करने की बात हुई थी, अभी 8,000 हुई है। लेकिन ये जरूर बताने की कोशिश मुख्यमंत्री करेंगे कि कांग्रेस की सरकार के मुकाबले किस तरह से किसानों के पक्ष में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि इस बार के अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम देखें तो खासतौर पे जिन इलाकों में किसान आंदोलन का प्रभाव रहा वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसलिए अब जो ये पूरा कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इस दृष्टिकोण से कि किसानों को सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, बल्कि इसके अपने राजनीतिक मायने भी हैं और उसके जरिए एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब सरकार किसी योजना का ऐलान करती है तो निश्चित तौर पर उसके राजनीतिक मायने निकाले जाने संभव हो जाते हैं सोमू आनंद, लेकिन क्या कोई बड़ी घोषणा इस बीच मुख्यमंत्री की द्वारा की जा सकती है? कुछ सोर्सेज आपके क्या कह रहे हैं?
देखिए, निश्चित रूप से जो टोंक का पूरा इलाका है उसमें काफी सारी मांगे जो है वो लोगों ने की हैं, और मुख्य रूप से जो ट्रेन को लेकर के बात है वो लगातार वहां पर हो रही है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर उसका विस्तार हो, तो निश्चित रूप से उससे जुड़े हुए कोई संकेत जो है, क्योंकि अभी घोषणा तो मुख्यमंत्री उसके संबंध में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ संकेत जो है वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री दे सकते हैं। और पानी की जो समस्या है उसको लेकर के भी, क्योंकि हर जगह पे जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पर वो कोशिश ये कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पे जो पानी की समस्या है उसको किस प्रकार से दूर किया जाता है। शेखावाटी के इलाके में यमुना जल समझौते से हो या फिर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के जरिए हो, तो उस तरह का कुछ ऐलान जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं। यह अब देखने वाली बात होगी कि वो ऐलान इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों में से कौन सा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सोमू।